आज जंतर मंतर पर निर्भया फंड से यौन उत्पीड़ित महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर के अज्ञानी जी ने 4 सूत्री मांग भारत सरकार को सौंपी है। आइए उनसे हम बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उस फंड से, निर्भया फंड से महिलाओं को जो उसका मेन मकसद था उसको ना पूरा करके वो कार खरीद रहे हैं वो यहाँ पर। और ये पता चला कि भाई मिनिस्ट्री, यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो हाईवे बनाने के लिए उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। अलग अलग मद में पैसा खर्चा हो रहा है, जिस मकसद के लिए वो पैसा था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो आज हम यहाँ 16 दिसंबर को जंतर मंतर पे हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के हमने सरकार को, प्रधानमंत्री महोदय और हमने अपने होम मिनिस्टर महोदय अमित शाह जी और महिला बाल विकास मंत्रालय को हमने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में हमने 4 चीजें मांग की। बात करते हैं, धर्म की बात कहते हैं। ये जरूर निश्चित तौर पर किसी विदेशी शक्तियों के हाथों के एजेंट हैं। जाति की बात, धर्म की बात, भाषा प्रांत की बात वो लोग करते हैं जो चंदाखोर हैं। अगर जातियों की बात की जाती, आज हम यहाँ जंतर मंतर पे हमारी पूरी टीम 16 दिसंबर को 2012 को हत्याकांड हुआ था, रेप हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड, और उसके बाद उस घटना के बाद जो पूरे देश में, दुनिया में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन चले, तो उस बेटी को न्याय की जो मांग हुई उसके साथ साथ जो इस देश की सरकारें थी उनको लगा कि एक निर्भया फंड बनाना चाहिए। और निर्भया फंड को पूरे देश में जहाँ पर भी किसी बहन बेटी के साथ कोई इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट या रेप या इस तरह की घटनाएं हों तो, और जो FIR दर्ज हो, तो उन महिलाओं को सुरक्षा के लिए, उनको लीगल एड के लिए, उनको मुआवजा, उनको शेल्टर, क्योंकि जो लड़कियों की एक तकलीफ होती है कि जब उसके साथ कुछ रेप हो जाता है महिलाओं के साथ, तो उनके घर वाले भी साथ देना उनको बाहर कर देते हैं, उनको या तो प्रेशर देते हैं कि समझौता कर लो, बोलो मत, इज्जत की बात होती है। और जब वो लड़की नहीं मानती है, महिला तो न्याय के लिए लड़ती है, क्योंकि ये जो बलात्कार वगैरह होता है ये आत्मा पे एक घाव लगता है कि जो फोर्सफुली जिस तरह से ये यौन शोषण होते हैं, तो ये किसी महिला की नामर्जी के, तो ये बहुत भारी दिलो दिमाग को आघात पहुंचाता है। तो जब वो न्याय की बात करती है, जिस संविधान में उसका अधिकार है, तो परिवार वाले सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोकल गांव देहातों में तो पंचायतों के प्रेशर में आके, ऊंचे या रसूखदार लोगों के प्रेशर में आकर के वो मजबूरन हो जाते हैं कि उसको, महिला को अकेला छोड़ना, तो उसको शेल्टर देना, उसको और रोजगार की व्यवस्था करना, जिससे कि वो अपने न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा पाए। और दूसरा ये जो फंड था, इस फंड से फॉरेंसिक लैब जो है पूरे देश में, उनको आधुनिक करना था। और तीसरी बात ये थी कि जो सबसे बड़ी बात कि महिलाओं का एक विशेष दल दस्ता, एक जो सामाजिक महिलाएं थी उनका एक विशेष सुरक्षा दस्ता बनाना और उनको तैयार करना, जिससे कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो सकें, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ सकें और एक वो पुलिस से कनेक्ट हो पाएँ। और जो एक और सबसे बड़ा उसमें ये था कि जो सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन, वो अगर आकर के पुलिस की जो मदद करते हैं, महिलाओं के दुख तकलीफ के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं या उनकी मदद करते हैं, तो उनकी सुरक्षा देना, उनकी सुविधा करना, ये भी उस फंड का काम था। लेकिन देखा ये गया कि पीछे जैसे महाराष्ट्र सरकार ने उस फंड से, निर्भया फंड से महिलाओं को जो उसका मेन मकसद था उसको ना पूरा करके वो कार खरीद रहे हैं वो यहाँ पर। और ये पता चला कि भाई मिनिस्ट्री, यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो हाईवे बनाने के लिए उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। अलग अलग मद में पैसा खर्चा हो रहा है, जिस मकसद के लिए वो पैसा था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो आज हम यहाँ 16 दिसंबर को जंतर मंतर पे हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के हमने सरकार को, प्रधानमंत्री महोदय और हमने अपने होम मिनिस्टर महोदय अमित शाह जी और महिला बाल विकास मंत्रालय को हमने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में हमने 4 चीज़ें मांग की। एक चीज़ हमने मांग की कि पहले हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो कि वो जो फंड जब से जिन राज्यों में गया है, उन राज्यों में उसका कहाँ पर किस मद में उसका इस्तेमाल किया है और उसका इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं हुआ है, कितने वहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध वहाँ केस दर्ज हुए हैं, उन महिलाओं को मदद क्यों नहीं मिली, इसका इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी बात ये कि एक इस फंड के लिए, निर्भया फंड के लिए एक फाइनेंशियल कमीशन की अलग से गठन हो और वो फाइनेंशियल कमीशन जहाँ भी देश में, जिस भी थाने में महिला के खिलाफ कोई महिला द्वारा कोई अगर इस तरह की रेप या इस तरह की घटना की कोई FIR दर्ज हो, तो ये खुद उनसे संपर्क करके उसको मुआवजा दें, लीगल एड दें, उसको सुरक्षा दें और उसको शेल्टर दें, और जिससे कि अपने न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। और हमने तीसरी चौथी सबसे बड़ी मांग ये की है भारत सरकार से कि ये जो FIR अभी देखने में आया, अनुभव ये है कि गांव देहातों में क्या शहरों में भी महिलाओं का FIR दर्ज करने में आनाकानी होती है, पुलिस आनाकानी करती है, क्योंकि पुरुष प्रधान मानसिकता के वहाँ बैठे हुए हैं।
या कोई जो वो अपराधी है वो दबंग है, राजनीतिक कनेक्शन है या मालदार है, तो पुलिस इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो हमने ये मांग की है कि अभी होम मिनिस्ट्री को ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि एक तो पहले थानों से पावर छीनी जाए, एफआईआर दर्ज करने की उनको थानों को नहीं हो पावर, जो एक सेंट्रल एक ऐसा कोई वेबसाइट या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि आज आधुनिक युग है, आज सबके पास जो तमाम चीज़ें हैं, तो वो एक ईजीएस्ट तरीके से मोबाइल से लेके हर चीज़ से अपनी जो विक्टिम है अपनी वीडियो बना के किसी भी भाषा में एक चिट्ठी लिख करके वहाँ तक पहुँचा दे, और सेंट्रल मिनिस्ट्री एज इट इज़ इमीडिएट उसको प्राप्त करके जो उसने बोला है लिखा उसको एज इट इज़ लिख करके और उस पर केस दर्ज करके इलाके की सरकार को और उसके पुलिस को दे कि भाई आपका काम है सिर्फ इस पर एक्शन लेना। एफआईआर दर्ज सेंट्रल करेगा, आपको पूरे देश में थानों से, लोकल थानों से एफआईआर लिखने की जो पावर है बिल्कुल छीनी जानी चाहिए। ये हमने आज मांग की है। मेरा नाम अशोक अज्ञानी है और मैं नेशनल कन्वीनर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा।